अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्यूटर एम मलिक। आपको अपने चैनल i2i स्किल पॉइंट में खुश आमदीद कहता हूं। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जी तो दोस्तों, नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लेते हैं। तो आज हमने जिन ऑप्शंस के बारे में पढ़ना है वो हैं ये तीन। यानी ये पहला ऑप्शन लाइन स्पेसिंग का है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर और फिर बॉर्डर्स, चाहे वो पैराग्राफ बॉर्डर्स हों या टेबल बॉर्डर्स हों या फिर पेज बॉर्डर। तो इस लेसन में हम इन्हीं तीन ऑप्शंस के मुतालिक तफसील के साथ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई सा एक रैंडम पैराग्राफ लिख लेते हैं। जी तो दोस्तों, ये एक रैंडम सा पैराग्राफ मैंने लिख लिया है। इसमें सबसे पहले ये देखें कि लाइनें बहुत आपस में करीब करीब हैं। इन लाइनों के दरमियान फासला बढ़ाने के लिए हम इस लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आके यहाँ से हम ये देखें, जूं हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है, साथ साथ ये पैराग्राफ की लाइनें खुलती चली जा रही हैं। ये देखें 2 पे कुछ और खुल गई हैं, 2.5 पे मज़ीद खुल गई, इस तरह 3 पे मज़ीद। तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से पैराग्राफ स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग हम इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। आमतौर पर 1.5 लाइन स्पेसिंग रखी जाती है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही जो ही ये नीचे की तरफ आए तो ये नीचे दो ऑप्शन हैं, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो इसका क्या इस्तेमाल है ज़रा ये देख लेते हैं। ये हम इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद नीचे 2-3 दफ़ा पेस्ट कर लेते हैं। ये देखें टोटल 3 पैराग्राफ हो चुके हैं। अब इसमें से हम दरमियान वाला पैराग्राफ सिलेक्ट करके इस ऑप्शन का इस्तेमाल देखते हैं। ये देखें ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने से पहले भी आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा। ये देखें यहाँ पे आने से पहले कितना फासला है और फिर जैसे ही मैं इसके ऊपर आता हूँ देखें फासला बढ़ जाता है। तो ये देखें मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखें आप, ये 2 पैराग्राफ्स का दरमियानी फासला ऊपर की तरफ से एक ज़्यादा हो गया है। इसी तरह इसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके दोबारा हम ये नीचे वाला ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे आते हैं। तो जो ही इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें नीचे की तरफ से भी इस पैराग्राफ की स्पेस छूट चुकी है। 2 पैराग्राफ का दरमियानी फासला थोड़ा ज़्यादा हो तो ये ज़रा पढ़ने में भी मज़ा आता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या ऑप्शंस हैं। ये देखें
इसमें लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ये क्या चीज़ है? इसको हम क्लिक करते हैं तो इसमें से हम सिर्फ जर्नल चीज़ें पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें, अलाइनमेंट जस्टिफाइड है, यानी तमाम लाइनें आपस में एंड से बराबर हैं। ये बस इसको हमने नहीं छेड़ना। इसके बाद ये इंडेंटेशन पे आ जाते हैं। ये देखें, ये ऑप्शन जो है इंडेंटेशन, यानी बिफोर टेक्स्ट एंड आफ्टर टेक्स्ट। ये हम ज़रा देखते हैं ये कैसे काम में आता है। तो हम बिफोर टेक्स्ट में थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा के चेक करते हैं। देखें 0.5 हमने किया तो यहाँ पे इसने प्रीव्यू हमें दिखा रहा है कि ये पैराग्राफ आगे की तरफ से रख रहा है। इसी तरह हम इसको थोड़ा और बढ़ा के देख लेते हैं। ये देखें 1 इंच हमने इसका ये स्पेसिंग कर दी, तो बिफोर टेक्स्ट यानी शुरू से टेक्स्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ 1 इंच अंदर की तरफ चला गया है। इसी तरह आफ्टर टेक्स्ट को भी यहाँ से हम बढ़ाकर 1 इंच कर देते हैं, तो देखें यहाँ से भी काफ़ी सारा इसने जगह छोड़ दी है। तो हम पहले इस तरह करते हैं, पैराग्राफ को ये देखें सिलेक्ट करके फिर ये ऑप्शन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ थोड़ा सा अंदर की तरफ हो गया है। अब ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये कोई कोटेशन लिखी हुई हैं या फिर कोई राइमिंग वर्ड्स पोएम वगैरह लिखी गई हैं या कोई रूल कोट किया गया है। तो इस तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा इटैलिक कर दें तो देखें आप कितना खूबसूरत महसूस हो रहा है कि ये ऊपर पैराग्राफ, फिर दरमियान में ये रूल कोट किया गया है और फिर ये नीचे फिर पैराग्राफ। तो ये इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है कि ये कोई भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स, कोटेशंस, रूल्स वगैरह वगैरह या पोइम्स वगैरह लिखने के काम आता है। इससे ये दिखने में भी अच्छा लगता है और ये पढ़ने वाले को भी भला महसूस होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में। यहाँ पे ये ऑप्शन देखें, ये स्पेशल और ये बाय, ये क्या चीज़ है? इसको हम ज़रा चेक करते हैं। सबसे पहले हम इस पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में आके यहाँ स्पेशल में अब हमें ये 2 ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। हम पहले फर्स्ट लाइन को चेक करते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए फर्स्ट लाइन को हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा इसकी स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं। जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है 0.5 इंच यानी आधा इंच, तो यहीं पे ये रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखें जो ही हमने ये इसे ओके किया, ये फर्स्ट लाइन थोड़ी सी आगे की तरफ होगी। जैसे ग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है वो थोड़ी सी आगे से स्टार्ट हो रही होती है, फिर बाकी पैराग्राफ उसी इंडेंट पे आता है जहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है। तो ये इसका ये इस्तेमाल है। इसी तरह दूसरे थर्ड पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करके यहाँ से दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ से हम पिछली बार हमने फर्स्ट लाइन को चूज़ किया था, इस बार हैंगिंग को चूज़ करके 0.5 या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 1 इंच 0.8 इंच जितना आप लेना चाहें, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 ही होता है। ये आप लेके जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखें ये एक नया स्टाइल है कि फर्स्ट लाइन बजाय इसके कि आगे को सरकने के, फर्स्ट लाइन अपनी मुकर्रर करता जगह पे मौजूद रही, बाकी सारा पैराग्राफ जो है वो आगे को सरक गया है। ये भी लिखने का एक स्टाइल है। तो इस तरीके से ये हमें एक और स्टाइल का पता चलता है। इसके बाद यहाँ मज़ीद हम देखते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में। ये देखें ये स्पेसिंग क्या चीज़ है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, यानी यहाँ से हम ये पहले देख चुके हैं, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ।
तो फिर इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? तो फ़र्क बेसिक ये है कि यहाँ पे ऐड स्पेस पैराग्राफ जब आप ऐड करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू तयशुदा होती है यानी 12 पॉइंट, उतना ही ये स्पेस छोड़ देता है। इसी तरह जब हम ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करते हैं तो ये आप देखें कि जितनी स्पेस ऐड होती है बाय डिफ़ॉल्ट ये उतनी स्पेस छोड़ देता है। लेकिन अगर आप चाहें कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पेस छोड़ें, कुछ लोगों को ये 12 पॉइंट स्पेस अच्छी नहीं लग रही, वो ज़्यादा रखना चाहते हैं या कम रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है जिस पैराग्राफ से आप लाइन स्पेसिंग छोड़ना चाह रहे हैं उसे सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके अब ये देखें 12 पॉइंट है, हम इसको कम करके 6 पॉइंट कर देते हैं बिफोर और 6 पॉइंट आफ्टर। तो ये जैसे हम ओके करेंगे ये देखें ये पहले की निस्बत थोड़ी कम स्पेस जो कि ज़्यादा भली महसूस हो रही है, तो ये हम कर सकते हैं। तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ आ चुका होगा। आप अपने तौर पे इस पे मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात करके स्पेसिंग बढ़ाकर या घटाकर आप अपने मतलूबा मिकदार को चुन सकते हैं। इसके बाद आगे देखें तो ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। ये क्या चीज़ है? ये भी हम पहले इससे बाहर पढ़ चुके हैं, यानी ये देखें ये सारे वही लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हैं। लेकिन अगर कोई शख्स चाहता है कि वो कोई इन लाइन स्पेसिंग से हट के कोई लाइन स्पेसिंग चूज़ करना चाहता है तो वो वहाँ से सिलेक्ट करता है। जैसे ये हमने पैराग्राफ सिलेक्ट किया और यहाँ से लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आके ये 1.5 सिलेक्ट है, हम इसे मल्टीपल 3.5 कर देते हैं। तो अब ये देखें ये 3.5 स्पेसिंग में आ चुका है जो कि 3.5 यहाँ मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर हम ये देखें 1.5 और उसके बाद 1.5 है, अगर हम 1.25 चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। हम अपने पेज के मुताबिक पेज को फिल अप करने के लिए, पेज की स्पेस को बेहतर यूटिलाइज करने के लिए अपने मर्ज़ी के मुताबिक स्पेसिंग चूज़ करते हैं। अगर हम इसमें ये मल्टीपल चूज़ करके यहाँ से 1.25 चूज़ कर लें तो ये देखें ये 1.25 स्पेसिंग में ये पैराग्राफ सेट हो गया। इसी तरह इसका नेक्स्ट आप ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ये तकरीबन सारे हमने इसमें से पढ़ लिए हैं। ये नीचे आ जाएं, ये टैब्स हैं। ये क्या चीज़ है? ये हमने एक न्यू पेज यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। ये न्यू पेज आ गया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब दर हकीकत इस पेज की इंडेंटिंग यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आती है। फिर हम बाय डिफ़ॉल्ट जब टैब प्रेस करते हैं तो ये 1/2 इंच यानी 0.5 इंचेस आगे बढ़ता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। तो इस अगर आप चाहते हैं कि आप टैब की सेटिंग अपने तरीके से करें, यानी आपको 1-1 इंच के फासले पर ये पॉइंट्स दरकार हैं, यानी आप नहीं चाहते कि टैब 0.5 इंचेस आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि 1-1 इंच आगे जाए, तो इस सूरत में आप यहाँ से इस ऑप्शन को क्लिक करके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से नीचे टैब्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखें आपको 3-4 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। जैसे लेफ़्ट साइड पे आप एक टैब पोजीशन 1 इंचेस पे रख देते हैं, यहाँ से सेट कर दें। इसी तरह सेंटर में आप एक टैब पोजीशन जैसे 2 इंचेस पे कर दें, सेट कर दें। और इसी तरह राइट पे भी आप 3 इंचेस पे कर दें और साथ ही सेट का बटन दबा दें और ओके कर दें।
अब ये देखें, आपको ये ब्लैक कलर के आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। इनका क्या फ़ायदा है कि जैसे ही आप यहाँ से आप टैब प्रेस करेंगे तो ये 0.5 इंचेस की बजाय डायरेक्ट 1 इंच पे आ जाएगा। वहाँ से आगे 2 इंचेस पे और फिर 3 इंचेस पे, यानी जहाँ जहाँ आपने टैब सेलेक्ट किए होंगे वहाँ वहाँ ये टैब की मदद से कर्सर जाता जाएगा। तो ये इसका इस्तेमाल आमतौर पे हम लोग जब टाइपराइटर इस्तेमाल हुआ करते थे तो उस वक्त टैब की सेटिंग हुआ करती थी। अब जब से टेबल आ गए हैं तो ये इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है। सिर्फ ये है कि अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कहीं से टेक्स्ट को शुरू करना है तो आप वहाँ पे एक टैब एंटर कर देते हैं, यानी टैब सेट कर देते हैं। फिर हर बार आपको वहाँ तक स्पेस के ज़रिए नहीं जाना पड़ता, जस्ट टैब प्रेस करते हैं और वो आपका कर्सर मतलूबा जगह पर पहुँच जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले इन सबको क्लियर करके मैं फ़र्ज़ किया 1 इंचेस पे एक टैब सेट कर देता हूँ। अब देखें, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखता हूँ और यहाँ एप्लीकेशन और सिक लीव, कोई भी एक मिसाल दे देते हैं। अब जो ही नीचे आएंगे तो अब अगर ये डिफ़ॉल्ट टैब सेलेक्ट होता या सेट होता तो ये पहली बार 0.5 इंचेस पे आता, फिर 1 इंचेस पे जाता। लेकिन अब ये पहली बार में ही ये देखें आप उस मतलूबा जगह पे जहाँ से हमने लिखना स्टार्ट करना है वहाँ पे पहुँच गया है। तो ये राइटिंग स्टाइल है, किस तरीके से लेटर को की सेटिंग होती है, एप्लीकेशन की सेटिंग, ये भी आपको मैं सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि टैब को डायरेक्टली सेट कर सकें तो उसका तरीका ये है कि बजाय इसके कि आप यहाँ जाएं, फिर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएं और यहाँ से टैब में जाएं फिर सेट करें, उससे बेहतर है आप इस रूलर पे, ये ऊपर वाली ये लाइन ये रूलर कहलाती है, जिस पे 1 2 3 4 5 नंबरिंग लिखी हुई है, ये रूलर कहलाती है। आप इस पे जहाँ पे आपने टैब सेट करना है, जैसे 1 पे 2 पे, जहाँ जहाँ आपने सेट करना है वहाँ वहाँ आप क्लिक करते जाएं, जस्ट 1 क्लिक। जो ही आप क्लिक करेंगे ये देखें 3 टैब एक वक्त में सेलेक्ट हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं। तो आप जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ वहाँ आप क्लिक कर दें तो वहाँ वहाँ टैब सेट हो जाएंगे। इसी तरह टैब को क्लियर करने का तरीका ये है कि आप अगर किसी एक टैब को क्लियर, मसलन ये 2 वाले टैब को मैं क्लियर करना चाहता हूँ तो ये डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ से इस 2 वाले को ये क्लियर कर दूँगा। ओके, तो यहाँ से ये वाला क्लियर हो जाएगा। इसी तरह ये देखें 2 वाला भी, इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, इसी तरह 3 वाला भी ये क्लियर कर दिया। ओके, इसी तरह अगर आप सब टैब्स को, तमाम टैब्स को एक ही वक्त में क्लियर करना चाह रहे हैं तो किसी एक टैब पर डबल क्लिक करके यहाँ से क्लियर ऑल पे आप क्लिक कर देंगे तो तमाम टैब्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से ये आप इनको टैब्स को सेट भी कर सकते हैं जल्दी से, यानी शॉर्टकट तरीके से, और इसी तरह उनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये लेसन काफ़ी तवालत पकड़ गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।